हेलो दोस्तों, समाचार प्रभाव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में। जैसे कि आपको कल ही पता चल गया होगा कि कोर्ट की तरफ से स्टे लग गया है। तो ये तो हो गई स्टे की बात। अब एग्जाम डेट की अगर बात करें तो 1 महीने का टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि भाई साहब, जो आपके 25 नंबर वाली बातें हैं जो कि गेस्ट टीचर को दिया जाएगा 25 नंबर, इसके लिए आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है। जो शिक्षा विभाग है और बीपीएससी आपस में बातें कर ले किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे। टीआरई 3 का फिर से अगर आप फॉर्म चालू करवाना चाहते हैं, जो भी प्रोसेस है वो दोनों आपस में आपसी सहमति से कर लेंगे। 1 महीने का टाइम इनको दिया गया है। तो ये चीजें हो गई। अब जो मेन मुद्दे की बात आती है वो ये है कि एक और न्यूज है। आपका जो टीआरई 3 या टीआरई 1 और 2 है, इसमें जो भी लोग पास हुए हैं, खासकर कंप्यूटर साइंस के लोग, उनकी नौकरी खतरे में है। क्यों खतरे में? क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हुई है जो कि डिप्लोमा वाले जो लोग थे उनको प्रॉपर सर्टिफिकेट के अलावा ही उनकी जॉब लग गई है। तो ये चीज थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अच्छे से। बाकी बात करें सबसे पहले एग्जाम डेट की। तो देखिए, अब जो आपका एग्जाम डेट है वो आप मान के चलिए जून लास्ट तक ही रहेगा। उससे पहले किसी भी हालत में आपके एग्जाम नहीं होने वाले। और ये जो 25 नंबर का जो मुद्दा है, ये सबसे पहले पीजीटी वालों पे लागू होगा। और पीजीटी के सभी सब्जेक्ट पे नहीं होगा। लोग सब परेशान हो रहे हैं, सभी पे नहीं होगा। उस सब्जेक्ट पे होगा जिनमें गेस्ट टीचर काम कर रहे थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनके लिए तो प्रॉब्लम ही हो गई है। बाकी देखते हैं, उस मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो आपका कंप्यूटर साइंस वाले लोग हैं उनके लिए। तो देखिए, जिनका भी टेस्टेड क्लियर है और 4 ईयर वाली डिग्री है वो तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जिन लोगों का डिप्लोमा डिग्री है उनको आगे का एक सर्टिफिकेट और चाहिए था, अगर आप नोटिस देखेंगे। लेकिन हुआ क्या कि कुछ लोग बिना उस सर्टिफिकेट के भी जॉब ज्वाइन कर चुके हैं। तो वहां पे उनके साथ प्रॉब्लम है। तो जो भी लोग इस तरीके से ज्वाइन हुए हैं, भाई साहब, आप अपने मन से रिक्वेस्ट है कि आप या तो जॉब छोड़ दीजिए या वहां से निकल जाइए। नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि देखिए, ये चीजें गवर्नमेंट को भी चाहिए थी कि काउंसलिंग के टाइम साफ सुथरे तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। गलती उनकी भी है, लेकिन वो अपनी गलती से उखाड़ेंगे नहीं, आपको 420 में फंसाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो एक बार जरूर इस चीजों को समझे। और अगर आप इस तरीके से किसी भी फर्जीवाड़े में संलिप्त हैं तो बच के निकल जाइए। बाद में अगर फंसिएगा तो एक तो सैलरी आपकी वहां से रिकवर होगी, साथ साथ और भी केस लगेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और सिर्फ ये कंप्यूटर साइंस वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी किसी भी तरीके से अगर आपने कोई फर्जीवाड़ा करके टीचर वैकेंसी में आए हैं तो देखिए, शुरू शुरू में तो जोश जोश में आपको नौकरी दे दिया, आप 1-2 महीने की सैलरी भी उठा लिए हैं। लेकिन अब फिर ये नए तरीके से निकालेंगे, नए नए चीजें निकालेंगे कि हम नोटिफिकेशन में ये लिखे थे, वो लिखे थे, इसके अकॉर्डिंग ये सर्टिफिकेट नहीं मिला, वो नहीं मिला। गलती आपकी निकालेंगे कि आपने फर्जीवाड़ा किया। ये नहीं बोलेंगे कि हमने सही से चेक नहीं किया और हमें काउंसलिंग में चेक करना था, हमने नहीं किया, ये चीज नहीं बोलेंगे। जबकि अगर देखा जाए तो काउंसलिंग किस बात की होती है? जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है किस बात की होती है? आप यही तो चेक करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। आप किस बेसिस पे ज्वाइनिंग लेटर दे दिए? तो ये सारी चीजें ये अपने ऊपर नहीं लेंगे, ये आपके ऊपर डालेंगे कि आपने फर्जीवाड़ा किया। तो इन सब से बचने के लिए अगर आपने किसी प्रकार से ये कुछ किया है तो पहले ही निकल लीजिए, वरना बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा और आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। बाकी आप खुद समझदार हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में।